गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव है उससे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की, स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपकी PSSB की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़, लगभग 2800 प्लस वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की। जो बच्चों ने BCom कंप्लीट किया है, BSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, जो बच्चों ने सिंपल BA कर रखी है, सबके लिए, मतलब BA BSc BCom सबके लिए जो है वैकेंसीज़ आउट हुई हैं। PSSB की क्लर्क की वैकेंसीज़। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके अलावा आपका इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग टेस्ट है। मैं आप सबको स्टूडेंट्स यही एडवाइस करूँगा कि जो हमसे जुड़े हुए हैं बच्चे, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और इंग्लिश पंजाबी की टाइपिंग आप ज़रूर सीख लें। ठीक है, आपके पास 2.5-3 महीने का टाइमिंग है अभी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग टेस्ट आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी तरफ से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से, स्टूडेंट, हर तरीके से हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज़्यादा क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं, डिटेल्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, IBPS PO एंड क्लर्क की वैकेंसीज आउट हो रखी हैं, SBI PO की वैकेंसीज आउट हो रखी है। तो आप इन एग्ज़ाम्स को ज़रूर फिल करें, मैं यही कहूँगा। आपको जो भी डाउट लगता है, जो भी आपके माइंड में क्वेरीज़ हैं, आप दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करके पूछें। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हम इस लिमिटेड टाइम में, मैंने आपको कहा है कि 10 से 15 मिनट आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर को देने हैं और इस बीच में आपने डेली बेसिस पे हमसे करंट अफेयर करने हैं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ आप सबके लिए चलाई जा रही है, आप ज़रूर फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 16th ईस्ट एशियन समिट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ईस्ट एशियन समिट रिसेंटली हुई थी। तो यहाँ पे PM मोदी जी ने वर्चुअली अटेंड की है ईस्ट एशियन समिट। स्टूडेंट्स, 16th ईस्ट एशियन समिट जो है ये मोदी जी के द्वारा अटेंड की गई। ठीक है जी, इसमें ये किस चीज़ की समिट है बेसिकली मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म और कोविड-19 के कॉपरेशन को लेके, जो कोविड-19 को लेके पूरी दुनिया में आप कहेंगे कि पेंडेमिक रहा, उस पेंडेमिक में इंडिया ने बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की हेल्प की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की इवन हेल्प की। हमारी कंट्री ने दूसरे देशों को बना के वैक्सीन्स प्रोवाइड की हैं। ठीक है, जो कंट्रीज़ अपने लिए वैक्सीन नहीं बना सकती थी। तो कोविड-19 की हो गई, टेररिज्म के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड में चल रही है। ठीक है, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इन ईस्ट एशियन समिट में इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये कब हुई है? इट वाज 27 अक्टूबर। ठीक है जी, 27 अक्टूबर को ये हुई है समिट, जिसमें कि टोटल कितने देश हैं आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के कितने कंट्रीज़ हैं ईस्ट एशियन समिट में। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, 10 आसियान कंट्रीज़ के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया, USA, चाइना, रशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है जी, किस रिगार्डिंग न्यूज़, जो जितनी भी समिट होती हैं किस रिगार्डिंग समिट हो रही हैं, ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ऑडियो विजुअल हेरिटेज में क्या आ गया कि जहाँ पर आपको चित्र भी दिखाए जाते हैं, ठीक है, और साथ के साथ जो वीडियो म्यूज़िक है वो भी प्ले किया जाता है। तो ये किस रिगार्डिंग होता है? जो भी हम कहते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरें, जो भी हिस्टोरिक हमारी ऐसी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, या हिस्टोरिक ऐसी प्लेसेस हैं, वो उनके रिगार्डिंग ये ऑडियो विजुअल हेरिटेज
वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, ये कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर। हर साल कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 27 अक्टूबर को। तो इसकी थीम क्या थी? हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस एंड रीजंस फॉर ऑब्जर्वेशन ऑन 27 अक्टूबर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस फोटोग्राफ में, तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं डिफरेंट अलग अलग कलाकृतियाँ। ठीक है जी। So students, World Day of Audio Visual Heritage is observed every year on 27 अक्टूबर। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिसेंटली जो भी आपके डेज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे क्या बता रखा है कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है डे दैट अमाइड द राइजिंग द जनरल अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग नीड टू टेक अर्जेंट मेजर्स एज वेल एज एक्नॉलेजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट। तो मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, इस चीज़ से आग्रह कराया जाता है कि हमारे लाइफ में एक ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा बताया जाता है कि हमारे लाइफ में जो पास्ट में जो चीज़ें हुई वो कैसे आज भी लिंक्ड करती हैं हमसे। ठीक है, वो हमारी धरोहर है, हमारी हेरिटेज है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग भूल जाते हैं या भुला देते हैं। उस चीज़ को एक यादगार बनाने के लिए हमारा कल्चर का पार्ट है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट, मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर हुआ था? तो स्टूडेंट्स इस बार टेक प्लेस इन भुवनेश्वर। ठीक है जी, तो आप कमेंट करके बताना भुवनेश्वर कहाँ पर स्थित है। भुवनेश्वर जो सिटी है ये क्या कोई किसी स्टेट की कैपिटल सिटी है या ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, कमेंट करके स्टूडेंट ज़रूर बताना। तो ये जो है मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 भुवनेश्वर में खेला गया। ठीक है, विदाउट स्पेक्टेटर्स, मतलब बिना दर्शकों के। तो डेफिनेटली अब कोविड-19 के प्रोटोकॉल को स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया। ठीक है जी, खेला जाएगा कब? 24 नवंबर को। ठीक है जी, तो नवंबर के मंथ में जो है यहाँ पर इस स्टेडियम में भुवनेश्वर के यहाँ पर मैच खेला जाएगा। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये मैच होने। आगे है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, गवर्नमेंट नोटिफाइज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रोन्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जैसे हमें पता है त्योहारों के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत क्राउड आप देखते हो मार्केट्स में, अपनी लोकेलिटी में आपको देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अनमैन्ड एरियल सिस्टम UAS, ठीक है जी, इसको लगाया है। तो ये क्या है? ये आपका ड्रोन है। ठीक है जी, आपने बहुत बार ड्रोन वगैरह देखा होगा या ड्रोन शॉट लिए जाते हैं वो आपको पता होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ड्रोन की मदद से जो गवर्नमेंट है आने वाले टाइम पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। और इवन कि आप कई मेजर सिटीज़ में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। So as per the official statement October 26, 2021, Government of India has put its in a place of the traffic management system for the unmanned aerial system, and the setup has been taken as a number of drone being used for the multiple purpose। तो मतलब multiple purpose का मतलब ये है कि जैसे आप कह सकते हो कि कहीं पर कोई सिक्योरिटी पर्पस से भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बॉर्डर एरियाज़ पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो ड्रोन्स की भी स्टूडेंट्स एक लिमिट होती है। जैसे अगर हम पर्सनली अपना कोई ड्रोन परचेज़ करते हैं तो उसको पब्लिक प्लेस में चलाना, किस हाइट तक उसको आप यूज़ कर सकते हो, किस हाइट तक अपने ड्रोन को ले जा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग के आसपास उसको नहीं आप चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो अभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है चाइना सक्सेसफुली लॉन्च शीजियान 21 सैटेलाइट टू टेस्ट स्पेस डिब्राइसिस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है ये।
चाइना एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है यूरोपियन कंट्रीज़ से, यूएसए से, मतलब कि वो चाइना जो है एक डेवलप्ड कंट्रीज़ को बराबर की एक टक्कर देने की कोशिश करता है। और चाइना ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है शीजियान 21। ये जो सैटेलाइट है कि किस चीज़ के लिए है, ये स्पेस डिवाइस का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, इसका मतलब ये स्पेस जंक। अब ये क्या है कि 23 अक्टूबर 2021 को चाइना ने ये अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। ये सैटेलाइट भेजा जाएगा स्पेस में, किस चीज़ के लिए, वहाँ पर देखने के लिए कि हम अपने रॉकेट्स, हमने अपने जो रॉकेट्स भेजे हैं, अपने सैटेलाइट्स भेजे हैं, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ पे रिसर्च के लिए, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि स्पेस जंक इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो चाइना अपने लेवल पे इस चीज़ पे काम कर रहा है कि कितना स्पेस जंक हुआ है, क्या हम यूनिवर्स में भी, अपने स्पेस में भी, मतलब कि अब जो है अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर तो जंक इकट्ठा कर रहे थे, गंदगी फैला रहे थे, अब हमने स्पेस को भी, अपने यूनिवर्स को भी दूषित करना, ख़राब करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना नेक्स्ट लेवल पे काम करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये न्यूज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि शीजियांग 21 सैटेलाइट जो है चाइना ने लॉन्च किया, किस पर्पज़ से, स्पेस डिब्राइज मिटिगेशंस के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, राहुल द्रविड़ अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ टीम इंडिया हेड कोच। अब मतलब यहाँ पे आपको पता है राहुल द्रविड़ को, ठीक है जी, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। रीढ़ की हड्डी इन द सेंस जैसे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए निक नेम के क्या क्या कहा जाता था। ठीक है, तो VVS लक्ष्मण जो हैं, ठीक है, उन्होंने भी न्यू NCA हेड के लिए जो है पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और राहुल द्रविड़ भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अब हेड कोच जो है बन जाएं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है टीम इंडिया को ज़रूरत पड़ चुकी है। ठीक है, रवि शास्त्री, आपको पता है कि एट प्रेजेंट कौन कोच हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हेड कोच कौन है। ठीक है, तो बेसिकली रवि शास्त्री आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया प्लेयर अपने टाइम पे, बहुत अच्छे कोच भी रहे, लेकिन एक फेज़ आता है, एक टाइम आता है कि जब अगर टीम इंडिया के अगर प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं, टीम इंडिया के टीम के प्लेयर चेंज हो रहे हैं, नए प्लेयर शामिल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कोच को भी चेंज कर दिया जाता है। और हो सकता है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स का कैसा प्रदर्शन रहा, आगे अब आने वाले टाइम में जो अभी वर्ल्ड कप होने वाले हैं, ठीक है, T20 सीरीज़ चल रही है, आपको पता है वर्ल्ड कप की, ठीक है, उसमें आगे कैसा प्रदर्शन रहता है, और आगे जो फर्दर जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज़ होने वाली है वहाँ पर कैसा प्रदर्शन करना है, तो इन चीज़ों को लेके BCCI पहले ही एडवांस में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है टीम में प्लेयर्स की तो रिप्लेसमेंट होती है, यहाँ पर कोच की भी रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली इंडियन स्कीपर राहुल द्रविड़ अप्लाइज फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कोच इन टीम इंडिया ऑन October 26। ठीक है जी, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के द्वारा यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया जा सकता है, डेफिनेटली ये आ जाएंगे आगे। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, बांग्लादेश नेवी चीफ ऑन 7-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। तो यहाँ पर बांग्लादेश के जो नेवल चीफ हैं वो भारत अपने 7 दिवसीय विजिट के लिए पहुँचे, 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में इंडिया रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश नेवल एडमिरल जो नेवल चीफ़ हैं, ठीक है, जो चीफ नेवी चीफ होते हैं उनके नाम के आगे एडमिरल लगता है, जो एडमिरल हैं उनका नाम क्या है, M शाहीन इकबाल। ठीक है, नेवल चीफ हैं बांग्लादेश के, तो अपने 7 दिवसीय दौरे पे भारत आए हैं। किस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई डिफेंस पर्सन, कोई डिफेंस सीनियर मोस्ट ऑफिसर एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई भी विज़िट के लिए जाते हैं, कोई भी बायलैटरल टॉक के लिए जाते हैं, तो वो डेफिनेटली कोई टेररिज्म पर्सपेक्टिव से या फिर रिलेशन पर्सपेक्टिव से आपस में वहाँ पर टॉक होती है। सो बांग्लादेश नेवल चीफ विल कंडक्ट बायलैटरल interactions on matters such as joint cooperative effects like coordinates the patrol along the international maritime boundaries। अब मतलब कि जैसे इंडियन नेवी हो गया, बांग्लादेश की नेवी हो गई, आपस में, ठीक है,
श्रीलंका, चाइना, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे रिलेशन रखने चाहिए, इन चीज़ों को लेके बहुत बार जो है डिस्कशन होती रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेवल ट्रेनिंग या बायलैटरल एक्सरसाइज आगे शुरू हो सकती है या करनी हो बांग्लादेश और इंडिया ने, तो उस रिगार्डिंग भी आपस में पहले डिस्कशन करते हैं, पहले मीटिंग करते हैं, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आज के जो हमने करंट अफेयर किए स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। हमने इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देखी। जैसे चाइना वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। और जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पर होना है, ठीक है, भुवनेश्वर में, नवंबर के महीने में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो मोदी जी के द्वारा जो ईस्ट एशियन समिट, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी तो इंडिया की थी, ईस्ट एशियन समिट में मोदी जी ने जो वर्चुअल मीटिंग की, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स आज के करंट अफेयर्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।